हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम एंड फॉर्मेट जो 19 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम एडा का प्रेडिक्शन क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम इसमें एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइप्स ऑफ द एसिम्प्टोटिक नोटेशन विद डायग्राम। ये एडा का बता रहे, इससे पहले M3 का भी प्रेडिक्शन बताए थे, उसमें से रंगा कुत्तक और फिर मिलनेस मेथड, यूलर मॉडिफायर, फिर रेप्सन, न्यूटन फॉरवर्ड, उसके बाद लैग्रेंजेज और फिर इन्वर्स लाप्लास और फिर यूनिट 5 में पॉइजनस का अप्रूव्ड डाइट, उसके बाद रैटिए शॉर्टकट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सारा क्वेश्चन आ गया था मेरा बताया हुआ प्रेडिक्शन वीडियो। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइप्स ऑफ द एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड विद डायग्राम। और आरजीपीवी का फॉर्मेट जैसे बताते हैं वैसे ही फॉर्मेट आ जाता है। आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाके मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आरजीपीवी एग्ज़ाम में आपको एडा में बिल्कुल ऐसे ही सेम फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। आरजीपीवी एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम फॉर्मेट, यूनिट 1 से ये भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, फिर यूनिट 3 से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल आपको सेम फॉर्मेट मिल जाएगा देखने का। 5 में ये भी करके रहेगा, उसके बाद 6 में यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन रहेगा, यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन 8 में रैटिए शॉर्ट नोट आएगा यूनिट 1 से 2, 3, 4 या 5 से। आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा आरजीपीवी एग्जाम में। इस वीडियो में आपको बताएंगे यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। इसमें डिफाइन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू एनालाइज एल्गोरिथम। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हीप एंड हीप सॉर्ट द फॉलोइंग यूजिंग हीप सॉर्ट डिस्पर्स। हीप सॉर्ट का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन स्टेनियस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, इस बार आएगा कि नहीं, इस बार नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप ये क्वेश्चन एक सॉल्व कर लें इस टाइप से। उसके बाद एक्सप्लेन ग्रीड टेक्निक विथ इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम जॉब शेड्यूलिंग, इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। हो सकता है ये 14 नंबर का भी आ सकता है, इसमें और क्वेश्चन पूछेगा तो ये कंफर्म क्वेश्चन 100% जॉब शेड्यूलिंग का क्वेश्चन रहेगा आरजीपीवी एग्जाम में। हॉफमैन कोडिंग, एक्सप्लेन हॉफमैन कोडिंग, कंस्ट्रक्ट द हॉफमैन कोडिंग फॉर द गिवन डेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कैरेक्टर प्रोबेबिलिटी, इस तरह करके क्वेश्चन आएगा वो। उसके बाद अप्लाई द ग्रीडी मेथड फॉर द 0-1 नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब वीडियो को लास्ट देखिए। 0.1 नेक्स्ट प्रॉब्लम कंफर्म रहेगा। उसके बाद हाउ रिएबिलिटी डिजाइन कैन बी ऑब्टेन यूजिंग डायनामिक प्रोग्राम, ऑल्सो एक्सप्लेन डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम फॉर द एल्गोरिथम, इस टाइप का क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत चेंज होता है आपको आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चन, बाकी ये सेम यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ यूनिट 3 का, जैसे आपको सेकेंड का ये बता दिए यूनिट 1 का रहेगा तो यूनिट 1 का ही रहेगा। यहाँ पे 3 का ये बता दिए यूनिट 2 से 2 रहेगा, और यूनिट 5 का ये यूनिट 3 से बता दिए यूनिट 3 से रहेगा। बस थोड़ा बहुत ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट या हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए आरजीपीवी एग्जाम में। मेरा प्रेडिक्शन क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ जाता है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मेरा बताया वो क्वेश्चन आ जाता है। और यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक एक्सप्लेन द 0-1 नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक्सप्लेन हैमिल्टोनियन साइकिल एंड ग्राफ गिव एग्जाम्पल, गिव 1 एग्जाम्पल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये नहीं तो फिर सॉल्व द टीसीपी यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक्सप्लेन 8 क्वीन प्रॉब्लम, अप्लाई द बैक ट्रैकिंग टू सॉल्व द 8 क्वीन प्रॉब्लम और डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बीएसएफ एंड डीएसएफ। तो ये नहीं आएगा तो 2-3 ट्री यूज फॉर 2-3 ट्री बेटर देन बीएसटी ट्री, राइट लिमिटेशन 1-2-3 ट्री इन सीएसजी। उसके बाद 7 का भी ये यूनिट 5 से है। सो डैट द इन ऑर्डर पीरियड एंड पोस्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एक पीरियड ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा आरजीपीवी एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में रैटिए शॉर्ट नोट आएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो भी है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको पहले भी मिल सकता है रैटिए शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन करने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन 1 से 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये
ये यूनिट 5 का है, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। इस वीडियो में बताने वाले हैं हम आपको यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे 3 क्वेश्चन आता है किस नंबर का आरजीपी एग्जाम में। इसमें जो वीवीआई किया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में बार बार आता है। इसमें टोटल जैसे एक्सप्लेनेशन टोटल इंपॉर्टेंट है, डिवाइड एंड कंकर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेंस मैट्रिक इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी आता है। ये तीनों सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। आरजीपी एग्जाम में आज पिछला 2-3 बार से हर बार दे रहा है, तो इस बार देगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट इस बार चांस है कि नहीं देगा ये क्वेश्चन। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख सकते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉब शेड्यूलिंग तो 100% क्वेश्चन एक रहेगा। उसके बाद हॉफमैन कोडिंग का भी क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व डायनामिक प्रॉब्लम इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यूनिट 3 में कंफर्म अप्लाई द ग्रीडी मेथड टू सॉल्व 01 नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कंफर्म 100% क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो वीवीआई किया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिलेबिलिटी डिजाइन कैन बी obtained इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट है, ये 8 क्वीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्राउन्स एंड बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये व्हाट इज़ ग्राफ कलरिंग, ये 2-3 बार से पूछ रहा है, तो इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ITA शॉर्ट नोट पैरेलल एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन साइकिल इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कलरिंग इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लिखा हुआ शॉर्ट नोट वो इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 इंपॉर्टेंट है, DSF। उसके बाद 2-3 ट्री यूज फॉर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NP कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। फिर सो डैट द इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ITA शॉर्ट नोट ट्री ट्रावर्सल ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च ट्री इंपॉर्टेंट है। हाइट बैलेंस ट्री ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट बाय यूनिट है। अगर आप ये यूनिट बाय यूनिट कवर कर लेंगे सारा, तो आपका RGP एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन छूटेगा। इतना सारे क्वेश्चन कवर कर लें। जैसे पहले हमने M3 का भी बताया था, M3 का भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ गया था। रंगा कुत्ता का सेम था, मिलनेस का सेम था, यूलर मॉडिफाई का सेम था, उसमें डिजिट भी सेम था। X+Y का रंगा कुत्ता आया था, दोनों क्वेश्चन मिल गया था। फिर पॉइजन को ये डिराइव करने था, प्रूव करने का वो क्वेश्चन आया था। नॉर्मल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ITA शॉर्ट नोट आया था, वो भी आप बताए थे, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन आया था, फॉरवर्ड का आया था। उसके बाद लैग्रेंजेस का आया था, डिवाइडेड का भी क्वेश्चन आया था, बहुत सारा क्वेश्चन आया था। लाप्लास का सेम क्वेश्चन आ गया था, इन्वर्स वाला जो साइन और कॉस वाला cos t वाला था वो क्वेश्चन। और फिर यूनिट 2 से भी क्वेश्चन आया था गॉसेस एलिमिनेशन में। थोड़ा आप मेरे चैनल में जाके जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।